आज सुबह अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर मार्केट की 5 से 7 दुकानों के छज्जे अचानक गिर गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। केसरगंज का गोल चक्कर अजमेर के सबसे पुराने मार्केट में से एक है। छज्जे गिरने से स्थानीय लोग स्तंभ दिखाई दिए। जिस दुकान के छज्जे गिरे उन दुकानों का कहना है कि ये मार्केट नगर निगम के अंडर में आता है, लेकिन आर्य समाज की परोपकारिणी सभा ने इसे लीज पर ले रखा है। लेकिन लंबे अरसे से दुकान का रख रखाव भी नहीं किया गया है, सिर्फ किराया वसूला जाता है। मौके पर स्थानीय पार्षद भी पहुंची और दुकानदारों से इस मामले की जानकारी ली। आज सुबह 7 बजे केसरगंज गोल स्थित में लगभग 5 दुकानों के जो छज्जे हैं वो भर कर गिर गए और गनीमत ये रही कि किसी बड़ी कोई जनहानि नहीं हुई। सिर्फ एक जो व्यक्ति है उसके हल्की फुल्की जो मामूली चोटें आई हैं उसको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो दुकानें हैं वो नगर निगम के द्वारा परोपकारिणी को लीज पर दी गई थी और इनके पास में जो लीज है वो लंबे समय से चल रही थी, मगर परोपकारिणी के द्वारा लगातार इनसे किराया भी वसूला जा रहा था, ना ही मेंटेनेंस कोई किया जा रहा था। इसको लेकर जो दुकानदार हैं उसमें भी खासा रोष नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्थानीय पार्षद, स्थानीय पुलिस सुबह मौके पर पहुंची थी। लगभग सुबह 7 बजे की घटना बताई जा रही है। जी, आज किस तरीके से दुकानों के छज्जे गिरे हैं, क्या? देखिए, वार्ड नंबर 16 है, गोल चक्कर मार्केट है, दयानंद मार्केट के नाम से जिसे कहा जाता है। और ये परोपकारिणी सभा ने हमारे नगर निगम के अंदर जितनी भी बाहर दुकानें सारी ये नगर निगम की हैं, उसके साथ साथ परोपकारिणी ने इसको लीज पे ले रखा है। और परोपकारिणी सभा के जो लोग हैं वो सिवाय दुकानदारों को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। जब दुकानदार अपना कोई यहाँ पे काम करने जाता है अंदर तो उनसे वो पैसे मांगते हैं, नाम कराने जाता है तो मोटे मोटे पैसे मांगते हैं, लेकिन जब ठीक कराने का काम होता है तो परोपकारिणी अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परोपकारिणी सभा ने अगर नगर निगम से जगह लीज पे ली है तो कम से कम इनकी देखरेख करना भी इनकी जिम्मेदारी बनता है, नगर निगम की नहीं बनती। तो आज व्यापारियों का भी यही कहना है कि हमसे ये पैसा हर वक्त लेते हैं, लेकिन हमारी दुकानों की आज तक इन्होंने मरम्मत नहीं कराई है। छज्जे बहुत पुराने हो गए थे, 5 दुकानों के छज्जे एकदम गिरे। सुबह 6:30-7 का टाइम था। इत्तेफाक में आई, जब वॉकिंग में निकल रहे थे देखा कि छज्जे नीचे गिरे थे और एक बच्चा ऐसा था जो हलवाई की दुकान खुली थी उसमें बैठा ही था, बस जाके ऊपर छज्जा गिरा तो एकदम दहशत में आ गए, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। बाकी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। आगे से यहाँ पर सभी लोग बैठते भी दुकानों पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और परोपकारिणी को चाहिए कि इनकी मरम्मत करवाएं। ये कब से कितने सालों से लीज पर दी हुई है? देखिए, ये पहले भी लीज पे ली थी 90 साल की लीज, फिर वापिस शायद इन्होंने करा ली है। तो किन नियमों के आधार पर कराई है? तो मैं तो नगर निगम पार्षद होने के नाते कहूँगी कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कब लीज पे दे दी जाती है। कम से कम जनप्रतिनिधि की नॉलेज में होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ अपनी निगम की लीज पे दे रहे हैं। आज लीज पे दी है तो ये अपनी ही चलाते हैं और इसमें जनता को और दुकानदारों को परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि नियमों की कोई पालना नहीं होती है। ये यहाँ का इसमें नगर निगम की लापरवाही है या तो परोपकारिणी सभा? देखिए, निगम की लापरवाही हम जब कहते जब ये दुकानें निगम लीज पे देती, ये दुकानें परोपकारिणी ने लीज पर दी हैं। दुकान निगम की है लेकिन परोपकारिणी ने इसको लीज पे ले रखा है और उसकी देखरेख नहीं करती है। तो इसका अगर जिम्मेदार है तो परोपकारिणी सभा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि वो इसकी देखरेख करवाएं और नहीं तो फिर इनकी लीज कैंसिल करके इनको निगम अपने द्वारा इन्हीं लोगों को दे, ताकि ये लोग अपना किराया भी जमा कराते रहेंगे और अपना कार्य भी करते रहेंगे। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड नंबर 16 से पार्षद। ये दुकानें जब से यहाँ पे बनी ना, वो जब से हम यहाँ पे किराएदार हैं। हमारे पिताजी के टाइम पे बनी थी, तब से हमने ले रखी इसको। और जो अभी जो लीज पर इनको नगर परिषद ने परोपकारिणी सभा को दे रखी है कि वो इसका रखरखाव करें और किराया इनसे वसूल करें। किराया ले लेते हैं, हर साल 5% किराया बढ़ता है। हर साल 5% किराया बढ़ने के बाद भी हमारे को सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमारे को पहले एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है कि हम ये सही कराएं कि नहीं कराएं। जब वो परमिशन देते हैं उसके बाद में हम उसको सही कराते हैं। ये कुछ भी नहीं कराते हैं उसके अंदर, ये पैसे भी पूरे लेते हैं। कि किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है, नाम चेंज कराना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उजागर करना चाहता हूँ कि अजमेर का एक कनाट पैलेस है गोल चक्कर मार्केट, इसका ऑनर है परोपकारिणी सभा। वो इन किराएदारों से पैसा लेके उनके नाम दुकानें कर देती है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी पैसा लेके कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। कितने छज्जे कमजोर है, पूरा मार्केट ही इस तरीके से है कि एक दिन ये सारे छज्जे गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को परोपकारिणी सभा को लाइन हाजिर करना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद एक आवाज़ पर आके खड़ी हो जाती, जबकि आज उनका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने समय निकाला सभा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस महकमा अभी तक इस चौकी का आया नहीं है, प्रभारी कोई आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई
और परोपकारी सभा का बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, कोई जनहानि होती है। निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनर्स है जो है परोपकारी सभा, वो पूरी तरह उनका एक आदमी यही नहीं अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है।